डील के बाद भी गाजा में हमले का दावा है। फिलिस्तीन का दावा, इजरायल ने हमले किए हैं। हमलों में 2 की मौत, 40 लोग मलबे में दबे। पिछले 24 घंटे में 11 की मौत हुई है, 49 लोग घायल हुए। गाजा में शासन को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है। पिछले 24 घंटे में 11 मौत, 50 घायल। दावा यह किया जा रहा है कि अभी भी हमले हो रहे हैं। गाजा में जो एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले समय में होगा उसको लेकर भी बहुत स्पष्ट नहीं है स्थिति। और आपको बता दें कि जो दावा किया गया फिलिस्तीन का कि इजरायल ने हमले किए, उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 40 लोग मलबे में दबे हैं। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत, 49 के घायल होने का दावा है। तो 72 घंटे में तय होगा सीज फायर या जारी रहेगी वॉर। इजरायल का दावा क्या है? कैबिनेट से सीज फायर डील को मंजूरी मिल गई। हमास के कब्जे से सभी बंधक रिहा होंगे। इजरायल 2000 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, फिलिस्तीनी कैदियों को। इजरायली जेल से महिलाएं और बच्चे रिहा होंगे। सोमवार तक दोनों पक्षों के बंधकों की रिहाई होगी। अमेरिका का देखिए दावा क्या है। सोमवार तक हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई होगी। डील साइन होने के बाद हमास के पास 72 घंटे हैं। यह अमेरिका दावा कर रहा है कि मृत बंधकों की बॉडी ढूंढने में टास्क फोर्स मदद करेगी। इजरायल का दावा है कि इजरायली जेल से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। सोमवार तक दोनों पक्षों के बंधकों की रिहाई होगी, जो कि इतने लंबे अरसे से अटकी हुई है। कतर, मिस्र, तुर्की का टास्क फोर्स जो बनाया जाएगा वो बॉडीज ढूंढने का काम करेगा, ये अमेरिका ने दावा किया है। और ऐसे हालात में जब लगातार बीते इतने महीनों से बमबारी हो रही है इजरायल की, बॉडीज कैसे ढूंढी जाएंगी, वो लाशें रिकवर कैसे होंगी, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। रवि, बिल्कुल सुशील सर, सवाल यहां पर यह है कि ये जो डील हुई है और आने वाले 72 घंटों में जिस ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्लैरिटी ज्यादा डील में दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन ज्यादा दिखाई दे रहा है। मसलन कि हमास का क्या होगा, फिलिस्तीन एज अ स्टेट उसका क्या होने वाला है, जो नियंत्रण इजरायल का है गाजा में उसका क्या होने वाला है, जो लोग रह जाएंगे उनको कौन गवर्न करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, और क्या वाकई में हमास हथियार डालकर चुपचाप यहां से चला जाएगा। देखो रवि, आपने जो सवाल खड़े किए हैं, जो पूछे हैं, वो बहुत रियल सवाल हैं। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना 20 सूत्रीय पीस इसको डील को प्रेजेंट किया, और जो अभी जो बातचीत हो रही है और जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, बड़ी ही वो मेरे हिसाब से बहुत ही शेकी है। और क्योंकि इसमें जो है कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह रहे हैं कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन मेरे विचार से ये जो स्टेप है ये एक सीज फायर है, ना कि पीस डील जिसको कहा जा रहा है ये पीस डील है। अब इसमें जो है एक तो इसमें टाइमलाइन इन्होंने बहुत टाइट रखी हुई है, क्योंकि 72 आवर्स का जो टाइम है वो हमास पहले भी कह चुका है कि इतना इसमें हमें संभव नहीं होगा इसको पूरा करना। दूसरा, इसमें अभी जो है ट्रस्ट जो गैप इतना ज़्यादा है हमास और इजराइल के बीच में, उसको फिल करना मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, इसको ओवरसी कौन करेगा? अभी तक जो है अगर सपोज हमास कल को मना कर देता या इजराइल मना कर देता तो कौन उसको एनफोर्स करेगा? कोई उसके बारे में बातचीत नहीं हो पा रही है। तो मेरे को जो लग रहा है कि अभी इसमें बहुत गैप है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल इसमें इन्वेस्ट की है, और वो कह भी रहे हैं कि कल वो जो है जाएंगे इसमें, इजिप्ट जाएंगे और उनके सामने प्रेजेंस में इस पर साइन हो गया। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी मेरे को इसमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो पहली स्टेज है। अभी तो आगे की स्टेज जो है, जो आप कह रहे हैं हमास को हथियार छोड़ने वाली, और ये जो पूरा रीजन है ये लंबे समय से इतना फ्रिजाइल है कि यहां कोई भी पीस कभी भी जो है वो अपने वापस अपनी पोजीशन पे जा सकता है, क्योंकि स्थितियां तो कम से कम ऐसी है। देखना होगा कि आने वाले 72 घंटों में होता क्या है।